हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं एक न्यू मेथड। वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड। अब मैं यहां से आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में आपको बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है सो जानते हैं। आपको पता है जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल है और दोनों ही लीनियर इक्वेशन का पार्ट है, यानी कि इसका मैक्सिमम पावर आपको 1 देखने के लिए मिलेगा। टू वेरिएबल, टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, टू इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 1। जो वेरिएबल है वो मैक्सिमम पावर 1 होगा। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है? आपके पास दो इक्वेशन दिए हुए रहते हैं, दो इक्वेशन दिए हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 10। यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि ये जो दोनों इक्वेशन देख रहे हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को या तो आप ऐड कर दीजिए या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए या इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। भाई आप ऐड करेंगे तो भी एक पर्पस होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एक पर्पस होगा, उद्देश्य। तो आप यदि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यदि आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई तो पर्पस होना चाहिए। तो पर्पस क्या है? पर्पस है कि दो वेरिएबल आपके पास है और ये दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल हट जाना चाहिए, मतलब रिड्यूस हो जाना चाहिए, कट के जीरो हो जाना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ पे x और y है, दो वेरिएबल है, मैं इसको ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं और इसमें से मुझे केवल x का वैल्यू मिल जाए या केवल y का वैल्यू मिल जाए, हम इस पर्पस से क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं ऐड करूं तो यहां से y क्या हो सकता है? एलिमिनेट हो सकता है। कैसे एलिमिनेट हो जाए? भाई 4 में से 4 माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा? 4 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 0। यानी जो y वाला जो कोएफिशिएंट है वही यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट हो जाए और दोनों का अपोजिट साइड साइन यदि रहे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन में आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि यदि आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x का कोएफिशिएंट दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों इक्वेशन में, और यदि y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे सेम बनाने की कोशिश करेंगे। पहला तो हम देख रहे हैं, पहला जो टारगेट है कि यदि कोई वेरिएबल, कोई ऐसा सम्स है जिसमें x प्लस और माइनस में है तो आप x को टारगेट बना लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा। और यदि आपका y और माइनस y आपको दिख रहा है तो ये 0 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे केवल आप ऐड कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे केवल ऐड कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि यदि किसी सवाल में y + y आ जाए तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं तो एक बेसिक रूल है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। याद है आपको क्या ना? किसी भी चीज को आप यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको ब्रैकेट में रखना होगा। और सपोज a + b ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस आ जाए तो भीतर में जो भी टर्म है उस टर्म का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये भी मैं सिखा चुका हूं। किसी भी ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिखाई दे तो भीतर वाले टर्म में मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाता है? वो साइन चेंज कर देता है भीतर वाले का। तो ये भी एक टॉपिक है जो आपको सीखना है। यहाँ पे ये छोटे छोटे चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। क्या करना है हम लोगों को? तो मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूं कि मैं y को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है ना, और एडिशन करूंगा। तो इन दोनों टर्म में दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। दोनों का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल। तो किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड में क्या कर सकता हूं? किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड या तो मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं या तो मैं डिवाइड भी दे सकता हूं या तो मैं प्लस भी कर सकता हूं या माइनस भी कर सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन वो काम मुझे बोथ साइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूं क्या? सो देखिए कि हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसको मैं रहने देता हूं, ठीक है। 3x + 4y = 10, ये हमारा एज इट इज रहने दिया मैंने। और मैंने इक्वेशन जो 2 है इसके बोथ साइड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई यदि कर दूं तो 2 2 = 4x, अगेन 2 2 = 4y हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 = 4। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया? मैंने क्या किया, कहा आपसे कि आप बोथ साइड में आप क्या करते हैं, कुछ ऐसा
मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारा टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि 2y को यदि 4y बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। ऐड करने से सर साइन में चेंज नहीं होता। कैसे? अभी आप कुछ भी ऐड करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसका इंपैक्ट भीतर वाले पे नहीं पड़ता है, एज इट इज वो आ जाता है। कुछ भी यदि आप ऐड करेंगे तो इस प्लस साइन का भीतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग ब्रैकेट के बाहर प्लस रहने से भीतर का साइन चेंज नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ये कटता हुआ नजर आ रहा है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 7x आ जाएगा जो कि हमारा 14 के बराबर होगा। इधर भी ऐड कर दिए, LHS को देखा मैंने, RHS को देखा। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2। अब सर इस x को ना आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि आप इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए। जब एलिमिनेट हो गया, एक टर्म एलिमिनेट होके x का वैल्यू आ गया तो उसको कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप, तो मैं 1 में ही रख लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या करने वाला हूं, चलिए थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। इधर पे इसको मिटा देता हूं और यहां पे लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या है सर हमारा, सो पहले लिख लेता हूं। क्या करता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। ध्यान से रखिए, जिसका वैल्यू पुट कीजिए ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। तो इक्वल टू 10, तो प्लस में 4y प्लस 6 उठ के साइड चेंज होगा तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो y डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। सो y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप आंसर लिख सकते हैं, है ना। आंसर लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। बस सावधान रहिए थोड़ा सा, क्या ये सॉल्यूशन हमारा राइट है? एक क्वेश्चन उठता है ना, आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका राइट है। यदि राइट है या नहीं है ये चेक करने के लिए आपको इक्वेशन 1 का जो LHS है उसको साइड में सॉल्व कर लीजिए। 3x प्लस 4y है ना, 3x, x का वैल्यू कितना आया था, 2 आया था, 2 रख दीजिए। 4 इंटू 1, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। वही आपका क्या है, RHS में। तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप अपने आंसर को भी वेरीफाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने वेरीफाइड कर लिया कि मैंने जो भी सॉल्व करके दिखाया ये क्या था, एलिमिनेशन मेथड था। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, एक रिवीजन करते हैं जो पर्पस जानेंगे। ऐसे में तो सॉल्व कई सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन होता है, दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल होता है x और y। हमारा टारगेट होता है कि x या तो y किसी को भी एलिमिनेट कर दें। कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो आप ऐड करेंगे या तो इक्वेशन 1 या 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने से साइन में चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे ईच टर्म का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये कैसे चेंज हो जाता है, जब हम लोग अलग अलग सम्स को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आप यदि हमारे चैनल पे कंटिन्यूअस रहेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे साइन चेंज होता है। जैसे ही आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को या तो आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा आप क्या करेंगे, उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे, जैसे मैंने किया। सपोज यहाँ पे x का वैल्यू आया तो मैंने इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। अभी आपका एलिमिनेशन यदि x ही हो रहा है तो y का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, तो आप y का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप x का ही वैल्यू निकालेंगे, अब y का वैल्यू निकालेंगे। आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेशन के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप केवल x को ही एलिमिनेट करें, ठीक है। तो चलिए, ये डिस्कशन यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।